कैसा छल? जैसा वारनाव्रत में हुआ था। यद्यपि यहाँ महामहिम और आचार्य द्रोण उपस्थित होंगे, परंतु शकुनी के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ कर्ण? ऐसा लगा कि कोई है। बताओ वृषाली कि मैं क्या करूं? जो तुम्हारा लक्ष्य है, परिवर्तन। और परिवर्तन छल कपट से नहीं होता कर्ण, सत्य और साहस से होता है। और कभी कभी इसका प्रारंभ अपनों से, अपने मित्रों से भी होता है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र कोई अनुचित कार्य कर रहा है, तो तुम्हारा धर्म है उसे रोकना, क्योंकि यही परिवर्तन की मांग है। सूर्य चढ़ चुका है कर्ण, और आज का उगता हुआ ये सूर्य तुम पर ऐसा ग्रहण लगाएगा कि तुम यहाँ आना तो दो, यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते। आओ। क्या हुआ? वो पुष्प देखो कर्ण, देखो से। जिस भांति ये कांटों के बीच रहकर भी सुगंध देते हैं, उसी भांति तुम्हें बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी सत्य की सुगंध फैलानी है। प्रयास करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो वृषाली। तो अब तुम क्या करोगे? वही जो तुमने कहा, प्रयास। तो अब तुम क्या करोगे? वही जो तुमने कहा, प्रयास। परिवर्तन का, सत्य की विजय का। लगता है पांडवों का आगमन हो चुका है। हस्तिनापुर के द्वार पर उठा ये नाद इसका संकेत है। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने जाना होगा वृषाली। धन्यवाद वृषाली, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। कुछ बातें और कुछ नाते कभी नहीं बदलते। और कुछ बदल जाते हैं कर्ण।
क्या वैशाली, आंखें खोलो, क्या हुआ? क्या? जितनी इतनी मेरी परीक्षा ले रही है, क्या तुम और वहां पांडव, मगर मैं इस परीक्षा में खरा उतरूंगा। ऐसे देख क्या रहे हैं? वैशाली का उपचार प्रारंभ कीजिए ना। उपचार लक्षण देखकर किया जाता है कर्ण। इसके लक्षण बता रहे हैं कि इसे किसी साधारण नाग ने नहीं डसा। अर्थात इसे किसी महाविषधर इच्छाधारी नाग ने डसा है, और उसका केवल एक ही उपचार है, और वो उपचार ये है कि वो नाग स्वयं आकर वैशाली के रक्त से अपना विष लौटा ले। मैं 2 प्रहर तक वैशाली को जीवित रख सकता हूँ। तब तक उस नाग ने आकर अपना विष नहीं लौटाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि ऐसा है तो आज उस इच्छाधारी नाग को अपनी इच्छा के विरुद्ध वैशाली का विष हरना होगा। मैं आह्वान करता हूं कि जिस इच्छाधारी नाग ने वैशाली को डसा है वो अभी इसी समय मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और चलकर वैशाली के रक्त से अपना विष हर ले, अन्यथा वो अपने नाश का स्वयं उत्तरदायी होगा। मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा स्वयं के साथ साथ वो अपने कुल के नाश का कारण भी स्वयं होगा। आशा है कि सम्राट को अपने स्वागत में की गई ये प्रस्तुति भाई होगी, और विश्वास है कि उन्हें अगली प्रस्तुति और भी श्रेष्ठ लगेगी। अब ना, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है
कि सम्राट के मनोरंजन के लिए द्यूत क्रीड़ा का प्रबंध हो गया है और महाराज धृतराष्ट्र की यह मंशा है कि आप द्यूत भवन की ओर प्रस्थान करें। व्यथित ना हो, सब शुभ होगा। आओ। ये क्या हो गया? अब ये वस्त्र पहनने योग्य नहीं। पुत्री, मैं तुम्हें नए वस्त्र देती हूँ। आओ। आज जितने चाहे वस्त्र दे दो, उसे सब हार लिए जाएंगे। आज सभा में वस्त्रहीन की गई द्रौपदी भविष्य में वस्त्र पहनकर भी कभी किसी से दृष्टि नहीं मिला पाएंगे। मायावी सर्प, अंतिम अवसर दे रहा हूं। यदि तुम प्रस्तुत ना हुए तो मैं तुम्हारे सारे कुल की बलि चढ़ा दूंगा। संसार से सर्प जाति विलुप्त हो जाएगी। रुको धनुधारी, मेरे किए का दंड मेरे कुल को क्यों दे रहे हो? तो वैशाली को क्यों दंड दिया तुमने? अपनों की सुरक्षा की बात आई तो हृदय कांप उठा। ये नहीं सोचा कि जिसे डसा उसके भी कुछ अपने हैं। अधिक समय शेष नहीं, मेरे साथ चलकर वैशाली के रक्त से अपना विष हर लो, अन्यथा अपनी आंखों के सामने अपने कुल का विनाश देखो। सम्राट की जय हो।
हस्तिनापुर की ओर से मैं शकुनी आपका स्वागत करता हूं। सम्राट ने राजसूय यज्ञ में सारे आर्यव्रत का सत्कार किया। आज हम भाग्यशाली हैं कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का सत्कार कर रहे हैं। हस्तिनापुर साक्षी बनेगा दो भाइयों के बीच खेले गए इस द्यूत का। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस भव्य सत्कार को कभी भूल नहीं पाए। तो प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा। ऐसा खेल ना इससे पूर्व कभी खेला गया है, ना कभी खेला जाएगा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। इतिहास की सबसे बड़ी द्यूत क्रीड़ा, हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। मैं आपको वचन देता हूं सम्राट, न केवल आपके लिए अपितु यहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए ये खेल अविस्मरणीय रहेगा। आज सारी सभा ये खेल देखेगी और कल सारा संसार इसकी चर्चा करेगा। और ये इतिहास भी कभी नहीं भूलेगा और ना ही भूलेगा द्रौपदी का अपमान। धन्यवाद अंगराज, आपने मेरे कर्मों का दंड मेरे परिवार को ना देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं आपको वचन देता हूँ कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अब मुझे आज्ञा दें। रुको अश्वसेन, इतनी शीघ्रता क्यों है जाने की? तुम साधारण सर्प नहीं हो जो अपनी भोजन की खोज में निकला और अचानक रुशाली सामने आ गई और तुमने उसे डस लिया। और तुम्हारा निवास स्थान तो
भुगत कर हमसे बहुत दूर है। तो स्पष्ट करो अश्वसेन कि तुम यहां क्यों आए थे? कहीं तुम्हें शकुनी ने तो नहीं भेजा? आइए सम्राट, पधारिए। अपना स्थान ग्रहण करके मुझ पर अनुग्रह कीजिए। गांधार राज शकुनी हस्तिनापुर में पांडवों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। पांडवों ने खांडवप्रस्थ को भस्म करके मुझे और मेरे परिवार को गृह विहीन कर दिया था। मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहता था। शकुनी ने आपको इस षड्यंत्र से दूर रखने के लिए मुझसे यह संधि की कि यदि मैं आपको युद्ध क्रीड़ा भवन से दूर रखता हूं तो वो पांडवों को इंद्रप्रस्थ से खदेड़ फेंकेंगे। आज गांधार राज युद्ध क्रीड़ा में पांडवों का सर्वस्व हर लेने वाले हैं। ना तुम मुझे युद्ध क्रीड़ा में सम्मिलित होने से रोक पाओगे और ना मैं पांडवों से छल करने में तुम्हें सफल होने दूंगा। यदि पांडवों को पराजय मिलेगी तो वो युद्ध भूमि में, युद्ध में नहीं। मैं मेरे मित्र दुर्योधन का नाम इतिहास में कलंकित नहीं होने दूंगा।